Hello students, we are going to start new chapter over pride. हमारे गौरव, जिस स्टूडेंट गौरव का मीन्स कि अपन जिन पे गौरव कर सकते हैं अपने देश के लिए जिन्होंने अच्छा काम किया उसके बारे में है। जो साइंटिस्ट हैं, जो कोई और हैं, जो क्रांतिकारी थे, जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने देश के लिए, भारत देश के लिए बहुत अच्छा काम किया हो, उसके बारे में इसमें डिस्कशन दिया हुआ। और प्राइड मीन्स अपने गौरव। देखिए डॉक्टर विक्रम साराभाई, सबसे पहले डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में बताया हुआ है। तो देखिए डॉक्टर विक्रम साराभाई वाज द सिंबल ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन। वो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, वो किसके सिंबल थे, किसके प्रतीक थे? निष्ठा और समर्पण के। निष्ठा और समर्पण के प्रतीक थे। उनमें निष्ठा की भावना थी और समर्पण की भावना ज़्यादा थी डॉक्टर विक्रम साराभाई में। ही हैड स्पेशल इंटरेस्ट इन साइंस एंड मैथमेटिक्स राइट सिंस हिज चाइल्डहुड। विक्रम साराभाई का इंटरेस्ट बचपन से ही किस में ज़्यादा था? साइंस एंड मैथमेटिक्स में। साइंस में और मैथमेटिक्स में इनका क्या था? ज़्यादा इंटरेस्ट था। ही फाउंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ मनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सल एंड सोलर सिस्टम। उन्होंने ऐसे कई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जो यूनिवर्स से रिलेटेड थी और अपने सोलर सिस्टम से रिलेटेड थी। ऐसे कई प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व किया था। मीन्स कि कई ऐसी थ्योरी दी थी जिनसे अपन यूनिवर्स को और सोलर सिस्टम को इजीली समझ सकें। ही गेव द कंट्री ए न्यू डायरेक्शन इन द फील्ड ऑफ एनर्जी एंड मेड यूनिवर्सल एफर्ट फॉर हिज पीसफुल यूज। उन्होंने क्या किया? गेव कंट्री को एक नई दिशा दी। किस क्षेत्र में? एनर्जी के क्षेत्र में। उन्होंने एक नई दिशा दी देश को एनर्जी के क्षेत्र में, और उन्होंने यूनिवर्सल एफर्ट लगाए इट स्पेशल पीसफुल यूज, कि अपन एनर्जी का पीसफुली यूज कर सकें। इसके लिए उन्होंने एफर्ट लगाए थे, कोशिश की कि अपन जो एनर्जी है इसका पीसफुली यूज कर सकें, शांति प्रिय कामों में यूज कर सकें। ही ऑर्गेनाइज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने क्या किया? ऑर्गेनाइजेशन है एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, जो इंडिया में कार्यरत है। स्टूडेंट, सारे सैटेलाइट जो भी छोड़े जाते हैं वो इसरो के द्वारा छोड़े जाते हैं। इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी शॉर्ट फॉर्म इसरो बोलते हैं, और इसकी फुल फॉर्म देखें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइज किया किसको? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। इंडिया हैज लॉन्च्ड मनी स्पेस सैटेलाइट ऑन इंडियन मेक इनटू द स्पेस। उन्होंने इंडिया में बने हुए कई स्पेस सैटेलाइट लॉन्च किए थे इसरो के द्वारा। जब विक्रम साराभाई थे, इन्होंने इसका ऑर्गेनाइज स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाया, और उन्होंने कई ऐसे सैटेलाइट वहीं पे बना के छोड़े थे स्पेस में। ही वॉज नॉट ओनली ए साइंटिस्ट ऑफ टॉप रैंक। वो केवल टॉप रैंक के एक साइंटिस्ट ही नहीं थे विक्रम साराभाई, बट ही आल्सो शो ए कीन इंटरेस्ट इन आर्ट। उनका इंटरेस्ट था आर्ट, कला में, एजुकेशन एंड सामाजिक कार्यों में भी इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो स्टूडेंट विक्रम साराभाई के बारे में था। ये चैप्टर स्टूडेंट थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको, लेकिन मैं इजी एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये है विक्रम साराभाई। ये है आपके क्वेश्चन डिस्कशन। व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन योर लाइफ वेयर इन योर फैमिली एंड कंट्री वुड फील प्राइड। आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आपकी कंट्री और आपकी फैमिली को आप पे क्या हो? प्राइड हो, गर्व हो। तो आप साइंटिस्ट बन सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई और भी अच्छा कार्य कर सकते हैं अपने देश के लिए। इन विच सब्जेक्ट आर यू मोस्ट इंटरेस्टेड। आपका किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है? तो मैंने साइंस लेगा स्टूडेंट्स, आप जो भी हो वो नोट कर सकते हो वहाँ पे। फाइंड आउट द यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन डिफरेंट फील्ड। अपन एटॉमिक एनर्जी का किस क्षेत्र में यूज करते हैं? तो देखो, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, रनिंग मशीन वगैरह चलाने में, और डिफेंस के सिस्टम में अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो इन तीनों में अपन यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। देखो सबसे पहले क्या था? विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब आते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनके बारे में देखते हैं क्या है। देखिए स्टूडेंट, अब अगर शांति से अगर इसको वीडियो को देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको स्टूडेंट समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा ये टफ लगेगा आपको। इसीलिए मैंने इनके कुछ के वर्ड मीनिंग भी लिखे हैं आपके लिए। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में देखिए। एज ए चाइल्ड होमी वाज शॉर्ट ऑफ स्लीप। चाइल्ड, जब बचपन में होमी जहांगीर बाबा थे, उनको नींद कम आती थी, नींद की प्रॉब्लम थी, उनको नींद बहुत कम आती थी। हिज पेरेंट्स वर मच वरीड। इसके बारे में
उनके पेरेंट्स बहुत चिंतित रहते थे। जहांगीर भाभा के बारे में उनके पेरेंट्स चिंतित रहते थे कि अपने बेटे को नींद कम क्यों आती है। इवन द डॉक्टर फिजिशियंस कुड नॉट डायग्नोसिस इट्स कोज। डॉक्टर भी इसके बारे में उसका सॉल्यूशन नहीं बता पाएगी कि इनको नींद की कमी क्यों है, नींद कम क्यों आती है। इनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डॉक्टरों को भी नहीं मिला था। डॉक्टर भी मतलब डायग्नोस नहीं कर पाए थे इस प्रॉब्लम को। लेकिन वो कहते थे दे सेड दैट देयर चाइल्ड वाज परफेक्टली फिट। वो कहते थे डॉक्टर कि आपका बच्चा बिल्कुल भी फिट है, एकदम से फिट है। और इनफैक्ट दे टोल्ड दैट द चाइल्ड वाज सो शार्प दैट द फ्लो ऑफ थॉट कंटिन्यूसली वेंट ऑन इन हिज माइंड। वो बोलते थे डॉक्टर कि आपका बच्चा बहुत ही परफेक्टली फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपके बच्चे के दिमाग इतना तेज है कि उनके दिमाग में कोई थॉट होते हैं वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। लगातार इनके दिमाग में थॉट, कोई भी कुछ भी जैसे प्लान वगैरह हो, थॉट होते हैं वो इनके दिमाग में चलते रहते हैं। इनका माइंड बहुत ही शार्प है। आफ्टर दिस हिज पेरेंट्स ड्रू हिज अटेंशन टू द स्टडी ऑफ साइंस। आप बाद में उनके पेरेंट्स ने उनका ध्यान साइंस की तरफ दिया कि आप साइंस में इंटरेस्ट बढ़ाओ अपना। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन फिजिक्स। उनका ज़्यादा इंटरेस्ट फिजिक्स में था, जो साइंस का ही पार्ट होता है। बट हिज पेरेंट्स वांटेड टू सी हिम इन इंजीनियर। लेकिन उनके पेरेंट्स डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। सो ही गेन हायर एजुकेशन एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कहाँ प्राप्त की? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। आफ्टरवर्ड हिज डिस्क्वायर्ड मेसोन द हेवी इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉस्मिक रेज। बाद में उन्होंने एक मेसोन कण होता है स्टूडेंट, जो इसके बारे में आप डिटेल में आगे क्लासों में स्टडी करोगे, जो एक भारी पार्टिकल होता है, भारी इलेक्ट्रॉन होता है कॉस्मिक रेज का, उसके जिसे मेसोन बोलते हैं, इसके बारे में उन्होंने डिस्कवर किया था। ही बिकम ए फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। सबसे पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के ये डायरेक्टर रहे थे, फर्स्ट डायरेक्टर थे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो बॉम्बे में है। ड्यूरिंग हिज टेन्योर हिज लेड एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ इंडियन apparatus ऑन इंस्ट्रूमेंट्स सो द इंडिया कुड नॉट बिकम सेल्फ डिपेंडेंट ऑन द फील्ड ऑफ साइंस। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग हिज टेन्योर, अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने क्या किया, स्वदेशी चीज़ों पे, इंडियन apparatus इंस्ट्रूमेंट पे ज़्यादा जोर दिया कि स्वदेशी चीज़ें ही यूज की जाएं सो दैट इंडियन कुड बिकम सेल्फ डिपेंडेंट ऑन इन द फील्ड ऑफ साइंस। कि इंडिया में बनी हुई चीज़ें ही अपन लैब में, साइंस के फील्ड में और हर चीज़ में अपन अपन अपनी इंडिया में बनी हुई चीज़ें यूज करें तो इंडिया है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, अपनी खुद की चीज़ें यूज करने में, दूर बाहर से कोई भी चीज़ मंगा के यूज नहीं करनी पड़े, सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। इसलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में स्वदेशी चीज़ों के यूज पे ज़्यादा जोर दिया। ही स्टेब्लिश 3 एटॉमिक रिएक्टर। उन्होंने 3 एटॉमिक रिएक्टर्स को स्टेब्लिश किया था, परमाणु भट्टियों का स्थापना की थी। परमाणु भट्टियाँ होती है स्टूडेंट जो बिजली वगैरह बनाने में यूज की जाती हैं, जिनका नाम था, सबसे पहले जो स्टेब्लिश की उसका नाम था अप्सरा, साइरस एंड जर्लिन। इन 3 नाभिकीय भट्टियों का इन्होंने क्या किया था, स्टेब्लिश किया था। He emphasized the peaceful use of molecular energy. In his honor, Trombe has been named as the Bhabha Atomic Research Center. देखिए, ही एम्पेसाइड द पीसफुल यूज ऑफ मोलिकुलर एनर्जी। उन्होंने मोलिकुलर एनर्जी का यूज पीसफुल, शांतिपूर्व यूज हो सके, शांतिपूर्ण तरीके से यूज करने के बारे में बताया। इन हिज ऑनर, इनके इस सम्मान में ट्रोम्बे का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया। ट्रोम्बे का नाम बदलकर भाभा, इनके नाम के ऊपर इनके सम्मान में इस सेंटर का नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया। तो स्टूडेंट ये था होमी जहांगीर भाभा के बारे में। वाट आर दोज थिंग डू यू अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ योर पेरेंट्स। आप अपनी पेरेंट्स के विशेज के अनुसार क्या कर सकते हो। आई डू ऑलमोस्ट ऑल थिंग एक्सेप्ट सम मिसचीफ। अपन को अपने पेरेंट्स के सारी चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जो उनके एक्सेप्ट के अनुसार हो, शरारत वगैरह नहीं करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू विशेज ऑफ माई पेरेंट्स। विच इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन डू यू यूज इन योर होम। अपने घर पे आप कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लियंस का यूज करते हो। जैसे बहुत सारे होते हैं, मोबाइल, टीवी, बल्ब, कंप्यूटर, कुछ भी लिख सकते हो आप। ये देखिए, स्टार्टिंग हिज न्यूक्लियर फिजिक्स कैरियर इन ग्रेट ब्रिटेन, भाभा हैज रिटर्न टू इंडिया फॉर हिज एनुअल वेकेशन बिफोर द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन सितंबर 1939। देखो, ये विदेश गए हुए थे अपनी स्टडी के लिए।
जब ये वापस आए फिजिक्स के लिए ग्रेट ब्रिटेन गए थे, भाभा हैज रिटर्न टू इंडिया, वापस इंडिया आए फॉर हिज एनुअल वेकेशन, वार्षिक जब भी अपनी जो एक साल के बाद छुट्टियाँ होती हैं अपनी, जैसे गर्मियों की सर्दियों की, वैसे विंटर वेकेशन समर वेकेशन होते हैं, वैसे वहीं पे उनके जो छुट्टियाँ हुई तो इंडिया आए थे। उस समय वर्ल्ड वार सेकेंड था, सितंबर 1939 में। War promoted him to remain in India. Has been accepted the post of a reactor in physics in Indian Institute of Science in Bengaluru, headed of Nobel laureate सीवी रमन। देखो ये क्या है, सीवी रमन भी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने रमन प्रभाव के बारे में बताया था। स्टूडेंट जो भी ये भी आपको आगे क्लासों में पढ़ने के बारे में बताएगा, रमन प्रभाव था, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। सीवी रमन है जो नोबेल laureate हैं, सीवी रमन, इनके बारे में इन्होंने बताया था। स्टूडेंट इसमें आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इसमें ये आपकी सीवी रमन प्रभाव क्या होता है ये आगे की क्लासों में आप पढ़ोगे। अब नेक्स्ट आता है जीजाबाई। जीजाबाई के बारे में देखते हैं। यू ऑल नो शिवाजी नेम, आपने स्टूडेंट शिवाजी का नाम तो जरूर सुना होगा। सी क्रेडिट ऑफ मेकिंग हिम द एनलाइटेंड एंड हर पर्सनैलिटी गोज हिज मदर, शिवाजी मदर जीजाबाई। देखो शिवाजी को एक मतलब अलौकिक प्रतिभा बनाने के लिए उसको जीवन में जो उसमें जो जीवन को बनाया उसका सारा का सारा क्रेडिट किसको जाता है, उनकी माता जीजाबाई को जाता है। मतलब उनका तेजस्वी जीवन बनाने के लिए और जीवन को आलोकित करने के लिए, तेजस्वी और चरित्रवान जीवन जैसे अपन बोल सकते हैं, उसको बनाने के लिए उसकी माता का बहुत बड़ा हाथ था उनकी शिवाजी की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ही होशियार, रिलीजियस धार्मिक, एंड फेल्ट प्राइड इन द फॉलोइंग हर रिलीजन, वो धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाली थी उनकी माता जी। शी वॉज ए वुमेन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन एंड ए ग्रेट डिवोशन ऑफ तुलजा भवानी, उनकी माता जी थी वो दृढ़ संकल्पी और भगवान के प्रति आस्था रखने वाली, जैसे ग्रेट डिवोशन भक्त थी किसकी, तुलजा भवानी की। तुलजा भवानी कोई उनके इष्ट होंगे, इष्ट देवता गॉड होंगी, उनकी भक्त थी वो तुलजा भवानी की, ग्रेट डिवोशन, उनकी बहुत बड़ी भक्ति तुलजा भवानी की। एट द टाइम ऑफ शिवाजी बर्थ, जब शिवाजी का जन्म हुआ था उस समय सी स्टेड एट, जब जन्म हुआ था उस समय वो स्टे कर रही थी एट द फोर्ट ऑफ शिवनेर एंड प्रे फॉर द बर्थ ऑफ ब्रेव एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग सन। वो जब पैदा नहीं हुए थे वो उनके माता के कोख में थे, उस समय की बात बता रहे हैं कि जब शिवाजी का जन्म होने से पहले की बात है। वो उनकी माताजी शिवनेर एक किला है वहाँ पे थी और वो प्रे कर रही थी कि मेरे जो पुत्र हो वो ब्रेव हो, बहादुर हो और अपनी खुद सेल्फ रेस्पेक्टिव सन हो, इसलिए वो वहाँ पे थी। शी टोल्ड हर सन टेल्स फ्रॉम महाभारत एंड द रामायण टू मेड हिम वर्चुअस एंड एनलाइटेंड। वो उनको अपने पुत्र को बाद में महाभारत और रामायण की कथाएं सुनाती थी ताकि वो खुद अपने आप सेल्फ रेस्पेक्ट हो सके। वो रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाती थी ताकि उनका पुत्र वो तेजस्वी हो, होशियार हो सके, सेल्फ रेस्पेक्टिव हो सके। इसलिए उनको जैसे रामायण महाभारत में ये सारे के सारे ऐसे धार्मिक किस्से सुनने को मिलते हैं तो इसके बारे में उनको वो ज़्यादा सुनाते थे शिवाजी को। सी अवेकन्ड इन शिवाजी द प्राइड ऑफ इंडियन कल्चर, शी एनकरेज्ड हिम टू बिकम ए ब्रेव। देखिए शिवाजी की माँ ने उन्हें क्या किया, माँ ने जो जीजाबाई थी उन्होंने क्या किया, सी अवेकन्ड शिवाजी प्राइड ऑफ इंडियन, उन्होंने भारतीय संस्कृति का स्वाभिमान जगाया उनके अंदर की भारतीय संस्कृति है उसके बारे में उनको बता के उनके अंदर स्वाभिमान जगाया था बहुत ज़्यादा। ही एनकरेज्ड हिम टू बिकम ए ब्रेव, वो ब्रेव बहादुर बने और भारतीय संस्कृति के लिए उनको स्वाभिमान हो सके। शिवाजी गोट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज मदर इन गेनिंग विक्ट्री ऑफ ओवर द फोर्ट ऑफ कोंडाला। ये क्या देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है शिवाजी गोट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज मदर टू गेनिंग विक्ट्री ओवर द फोर्ट ऑफ कोंडाला। कोंडाला किला जब शिवाजी ने जीता था तो उसकी भी इंस्पिरेशन उन्होंने अपनी माताजी से ही मिली थी। उनकी माताजी ने उनको इंस्पायर किया था तो उन्होंने वो जो कोंडाला किला जब विजय किया था। ही गेट इंस्पिरेशन टू इन्फ्यूज पैट्रियोटिज्म इन आवर चिल्ड्रेन थ्रू द लाइफ ऑफ जीजाबाई। वी गेट इंस्पिरेशन इन्फ्यूज पैट्रियोट चिल्ड्रेन थ्रू द लाइफ ऑफ जीजाबाई। देखो क्या है कि जब अपन को किसी देशभक्त पुत्र के जब बनाना हो तो हमें जीजाबाई का उदाहरण सबसे अच्छा मिलता है। इसमें देशभक्त पुत्र कोई जैसे अपनी माँ को देशभक्त
का पाठ पढ़ाती है, तो सबसे अच्छा उदाहरण इसका जीजाबाई है। सी इंस्पायर्ड शिवाजी टू फेस द ग्रेटेस्ट चैलेंज एंड डेंजरस ऑफ द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। उन्होंने ग्रेटेस्ट चैलेंज को और डेंजर खतरों विपत्ति का सामना करने की क्षमता भी उन्होंने ये सिखाई थी देश के प्रति जीजाबाई ने। शिवाजी लर्न फ्रॉम हिज मदर टू कीप हिज कूल इवन इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस। शिवाजी ने अपनी माता से ये भी सीखा कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें शांत रहना चाहिए, कूल रहना चाहिए। हर मदर टॉट हिम ए मेक अ फ्लॉलेस प्लानिंग आल्सो। फ्लॉलेस प्लानिंग मतलब लगातार जैसे अपन को अच्छी प्लानिंग करनी हो, उन्होंने उनकी माता जी ने ये भी उनको सिखाया था। जीजाबाई was a very pious and intelligent woman with great vision for an independent kingdom। इंडिपेंडेंट किंगडम के इसके पायस और इंटेलिजेंट वुमेन थी। सी इंस्पायर्ड शिवाजी बाई टेलिंग हिम स्टोरिंग फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत टू बलराजा। इंस्पायर्ड बाई हर शिवाजी टुक हिम द oath of independence in the fourth temple of Lord Rayaswar इन 1645 एट द यंग एज ऑफ 70। उन्होंने 17 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने किले की, उनकी माता ने उनको शपथ दिला दी थी, उनकी जैसे उनको राजा बना दिया था 17 साल की उम्र में ही शिवाजी ने। हु टेल्स यू टेल्स एट योर होम इफ यू हैव लिस्टेड टू योर स्टोरी द ग्रेट पर्सन इन साइंटिस्ट टेल इन अलाउड इन क्लास। देखो क्या है कि हु टेल्स यू टेल्स एट योर होम। आपको इसकी कहानियाँ बड़े कोई जैसे बड़े ये शिवाजी हैं, इनकी कहानियाँ आपको घर पे कौन सुनाता है स्टूडेंट, और अगर आपको कोई सुनाता है तो उनकी आप कहानियों को क्लास में लाउडली सभी को सुनाइए। तो स्टूडेंट आपको इसको यहाँ तक ही करना है। हु टेल्स यू टेल्स एट योर होम, इनकी कहानियाँ कौन सुनाता है? माई ग्रैंड मदर टेल्स मी टेल्स एट होम। ग्रैंड मदर है वो हमें इनके बारे में कहानियाँ सुनाती है। What do your parents want you to become when you grow up? What do your parents want you become when you grow up? देखो आप जैसे आगे क्या चल के क्या पेरेंट्स के लिए क्या कर सकते हो, पेरेंट्स की आप ग्रो करने के लिए, जैसे आप आगे जाके कुछ बड़ा बनना चाहते हो स्टूडेंट आपकी पेरेंट्स की इच्छा के अनुसार, तो क्या कर सकते हो? माई पेरेंट्स वांट मी टू बिकम ए साइंटिस्ट। आपके पेरेंट्स आपको क्या कराना चाहते हैं, किस क्षेत्र में ज़्यादा आपको ग्रो करवाना चाहते हैं, आप कुछ भी स्टूडेंट लिख सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है साइंटिस्ट। डू दिस आल्सो, व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप। आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? आई वांट बिकम ए साइंटिस्ट। व्हाट प्रिपरेशन विल यू फॉर दिस। आप जो बनना चाहते हो कोई भी चीज़ स्टूडेंट, मैं लिख रहा हूँ यही लिखो, आप जरूरी नहीं है। आप जो भी बनना चाहते हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? फॉर दिस आई विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। हमें इसके लिए केयरफुली स्टडी करनी चाहिए। मेक ए टाइम टेबल यू स्टडी और वीक। आपको देखो इसमें क्या है कि आपको टाइम टेबल बनाना अपनी स्टडी का, तो ये आपको आसान, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी इच्छा से बना सकते हो। नेक्स्ट आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के बारे में देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द शार्प स्टूडेंट फॉर हिज चाइल्डहुड। देखो स्टूडेंट क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान लिखा गया था वो उन्हीं की समिति के द्वारा लिखा गया था जिसके ये हेड थे भीमराव अंबेडकर। द मेकर ऑफ भारतीय संविधान का निर्माता बोला जाता है इनको, ये स्टूडेंट लाइन याद रखना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के मेकर बोला जाता है। वे शुरू से ही क्या थे? शार्प स्टूडेंट थे, तेज स्टूडेंट थे। हिज फैमिली बिलोंग टू नाग क्लैन, बट उनका वंश था वो नाग वंश से बिलोंग करते थे। जैसे इनकी फैमिली का वंश होता है वैसे नाग वंश से बिलोंग करते थे। बट विथ द पैसेज द टाइम इट वाज नोन बाय द नेम ऑफ महर कास्ट। बाद में जो समय बीता तो उनका फिर एक जाति का नाम, उसकी वंश का नाम महर कास्ट कर दिया गया। हिज एंटायर लाइफ इज द टेल ऑफ स्ट्रगल। उनकी पूरी लाइफ संघर्ष से भरी हुई थी। एज भीमराव हेड ए फेस डिसग्रेस एंड एक्यूमेशन। उन्होंने अपमान और कई तरह के आरोपों का सामना करना पड़ा था। फॉर बीइंग बोर्न इन अनटचेबल फैमिली मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट, पहले के समय में क्या होता था कि जो नीचे जाती थी उसको लोग टच भी नहीं करते थे, अपने घर पे पानी भी नहीं पिलाते थे। ऐसे वो नीची जाति में जन्म लेने के कारण उनको क्या करना पड़ा था, अनटचेबल फैमिली में बिलोंग करते थे, इसलिए उनको कई आरोपों का और अपमान का सामना करना पड़ा था। जैसे अपने स्कूल में समाज में। आजकल स्टूडेंट ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन पहले होता था ऐसा। एज ए यंग बॉय
ही डेवलप्ड करेज टू फाइट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस एंड इविल। तो जब वो बचपन में ऐसे कई चीज़ों का सामना कर रहे थे तो उनमें बचपन से ही इन चीज़ों का सामना करने की हिम्मत आ गई थी, उनके अंदर डेवलप हो गया था करेज, साहस, टू फाइट अगेंस्ट, लड़ने के लिए सामाजिक बुराइयों के प्रति, एंड इविल्स, सामाजिक बुराइयों और क्रूरतियों के प्रति लड़ने की उनमें साहस पैदा हो गया था क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों का सामना किया था। ही सेट ऑन जूट कारपेट इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास। वो एक जूट के कारपेट पे कॉर्नर में क्लास में बैठते थे स्टूडेंट, साथ में स्टूडेंट्स के साथ नहीं बैठते थे, नहीं बिठाते थे उनको। बिकॉज, क्योंकि ही वाज द अनटचेबल, क्योंकि वो एक नीचे परिवार से बिलोंग करते थे, अनटचेबल फैमिली से बिलोंग करते थे। ही वेंट टू बॉम्बे फॉर हायर एजुकेशन। वो बॉम्बे गए अपनी हायर एजुकेशन के लिए। देयर हिज रूम वाज टू स्मॉल। उनका वहाँ बॉम्बे गए तो उनका रूम बहुत छोटा था, उसमें उनके फादर एंड सन कुड नॉट इवन स्लीप टुगेदर। दोनों साथ, उनके पिताजी उनके साथ थे तो वो दोनों उसमें ढंग से सो भी नहीं पाते थे। भीमराव यूज टू स्टडी इन द लाइट ऑफ लैंटर्न। देखो लालटेन होती है स्टूडेंट, पुराने समय में होती थी, आजकल नहीं होती है, चिमनी की तरह ही बोल सकते हैं, दीपक की तरह बोल सकते हैं, उनकी रोशनी में वो पढ़ाई करते थे। आफ्टर गेटिंग स्कॉलरशिप, जब उनको स्कॉलरशिप मिली फ्रॉम द स्टेट ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा स्टेट के द्वारा उनको स्कॉलरशिप दी गई, तो वो गए कहाँ पे, ही वेंट टू अमेरिका टू गेन एजुकेशन। वो अमेरिका चले गए एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। ही टुक पार्ट इन द स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। वो इंडियन स्वतंत्र भारत के एक पार्ट थे, पार्ट इन द स्ट्रगल ऑफ इंडियन, भारत स्वतंत्रता की लड़ाई के एक महत्वपूर्ण पार्ट थे। ही वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी। भारतीय संविधान निर्माता, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान निर्माता समिति थी, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। स्टूडेंट जो हेड बनाया गया उनको, भारतीय संविधान जब लिखा गया था तो एक समिति बनाई गई थी, उनका वो हेड बनाया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड अंडर हिज चेयरमैनशिप। उनकी चेयरमैनशिप के अंदर ही पूरा का पूरा संविधान तैयार हुआ था। अपनी भारत का संविधान है, उनके निर्माता भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है। इन इज एनीबडी इलिटरेट अराउंड योर एरिया। क्या आपके एरिया में कोई बुरा व्यवहार करता है? नो, नॉट ऑल, एवरी वन लव्स ए रेस्पेक्ट ऑल अदर। हमारे एरिया में सारे एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे का आदर करते हैं। शुड वी रिमेन साइलेंट इवन व्हेन वी सी इनजस्टिस बीइंग डन। आपको साइलेंट रहना चाहिए जब कोई अन्याय हो रहा होता है, तो वी शुड नॉट रिमेन साइलेंट, हमें साइलेंट नहीं रहना चाहिए। व्हेन वी सी इनजस्टिस बीइंग डन अगेंस्ट समवन, इसके प्रति अपन को आवाज़ उठानी चाहिए। समाज में कोई भी बुराई हो या कोई भी इनजस्टिस हो रहा हो तो। हाउ विल यू अपोज द इनजस्टिस डन द समवन। अपन किस प्रकार इसका विरोध कर सकते हैं? वी कैन अपोज द इनजस्टिस बाय मेकिंग द पब्लिक अवेयर एंड बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ लॉ। अपन किसकी सहायता ले सकते हैं? अपन लॉ की सहायता ले सकते हैं, और अपन कोई और भी तरीके से, जैसे अपन इनजस्टिस के प्रति विरोध करें तो पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं, और अपन लॉ, नियम बने हुए हैं हर चीज़ के, उनकी हेल्प ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय भी अपने और प्राइड हैं, इनके बारे में देखते हैं। एनी बसेंट वंस सेड अबाउट हिम। एनी बसेंट थी, उन्होंने एक बार मदन मोहन मालवीय जी के बारे में बोला था। आई कैन से दैट ओनली मालवीय जी स्टैंड ऑन एम्बोडिएंट ऑफ यूनिटी इन द माइंड ऑफ सो मनी पीपुल फ्रॉम रिलीजियस। देखो एनी बसेंट ने कहा था कि जब कई तरह के विवाद खड़े हो रहे थे तो एकमात्र मालवीय जी ऐसे थे जो बिना किसी का विरोध किए एक मत से, एक अवतार के रूप में वो एक साथ खड़े थे, दिल धर्म के साथ वो खड़े थे। स्टूडेंट थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। ही वाज ए बॉर्न पोइट, वो जन्म से ही कवि थे। हिज पेन नेम वाज मकरंद, उनका दूसरा नाम था मकरंद। ही हैड फायर इन हिम द एस्टेब्लिश सच एज एजुकेशनल सिस्टम एंड कल्चर ऑफ एजुकेशन। उनके सीने में एक ऐसी ज्वाला जलती रहती थी अपने एजुकेशन सिस्टम के प्रति और अपनी एजुकेशन कल्चर के प्रति, संस्कृति के प्रति, वेयर जहाँ इंडियन कल्चर माइट गेट ड्यू रिगार्ड्स। तो उनके सीने में एक ऐसी ज्वाला जलती थी कि भारतीय संस्कृति अपना पूरा का पूरा सम्मान पाए। विथ दिस पर्पज, इस पर्पज से ही प्लान टू स्टेब्लिश ए यूनिवर्सिटी एट वाराणसी। उन्होंने एक
सोचा कि वाराणसी के अंदर एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करूंगा, मैं स्थापित करूंगा, अपनी भारतीय संस्कृति वापस अपना सम्मान पा सके। ही डिस्क्लोज हिज प्लानिंग इन द 12th कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्टूडेंट, हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो होता है, कॉन्फ्रेंस होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो उसमें जब 12th कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था तो उन्होंने ये अपना प्लानिंग के बारे में बताया। ऑन द एसपीएस डे ऑफ मकर संक्रांति, वो मकर संक्रांति का दिन था। ही गॉट लैंड फॉर द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द महाराजा ऑफ वाराणसी इन चैरिटी। देखो, उस सम्मेलन में मकर संक्रांति का दिन था और उन्हें वाराणसी के जो राजा थे उन्होंने चैरिटी के रूप में उनको यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश करने के लिए जगह दे दी थी, लैंड दे दी थी उनको। देन ही स्टार्टेड कलेक्टेड फंड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। उनको जगह तो मिल गई, राजा ने जगह दे दी, लेकिन अब उनको क्या चाहिए, फंड, पैसा चाहिए। तो वो लोगों से जगह जगह जाके पैसा इकट्ठा करने लगे यूनिवर्सिटी के लिए। वेयर ही वेंट द प्लेस्ड बिफोर द पीपुल हिज प्लानिंग ऑफ ए नेशनल यूनिवर्सिटी। वो अपनी नेशनल यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश करने के बारे में लोगों को बताते, प्लान के बारे में बताते। ही गॉट फेबुलस डोनेशन फॉर द यूनिवर्सिटी, और उनको बहुत अच्छा, फेबुलस मीन्स बहुत अच्छा डोनेशन मिल गया था, मीन्स बहुत अच्छा पैसा उनको प्राप्त हो गया था। ग्रेजुअली हिज डिजायर बिगेन टू मेक शेप। उनकी इच्छा एक आकार लेने लगी थी। स्टूडेंट, जैसे कोई इच्छा अपन सोचते हैं फिर वो उसके बारे में अपन करते हैं काम, तो उनकी इच्छा एक आकार लेने लग गई थी। मालवीजी वेंट टू द निजाम ऑफ हैदराबाद। मालवीजी गए किसके पास, बाद में पैसा इकट्ठा कर लिया, फिर वो उन्हें निजाम के पास गए, हैदराबाद के निजाम है उनके पास गए। ही स्टेड एट हैदराबाद टिल ही गोट टू जेनेरियस डोनेशन फ्रॉम द निजाम। वो वहाँ पे रुके जब तक कि उनको निजाम के द्वारा एक बहुत अच्छा डोनेशन प्राप्त नहीं हो जाए, क्योंकि निजाम पैसे वाले होते हैं। ही कलेक्टेड 64 लाख रुपीज। उन्होंने कितने रुपए इकट्ठा कर लिए थे स्टूडेंट्स, 64 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए थे उस समय। ड्यूरिंग हिज टूर ऑफ द होल कंट्री, हर जगह से जब इन कंट्री के अंदर हर जगह से उन्होंने 64 लैक्स इकट्ठा कर लेते थे। ही गोट द नेम ऑफ एम्परर ऑफ द पुअर। उन्होंने गरीबों का सम्राट भी कहा जाता था। फ्रॉम द पॉलिटिशियन ऑफ इंडियन के द्वारा गरीबों के लिए वर्क करते थे, क्योंकि स्टूडेंट उन्होंने शिक्षा के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए डोनेशन किया था। वो गरीबों के लिए, देश में शिक्षा देने के लिए यूनिवर्सिटी खोलना चाहते थे। गांधी जी हैड सेड, आई हैव लर्नड द आर्ट ऑफ आस्किंग फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर मालवीजी। तो गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी हैड सेड आई हैव लर्नड द आर्ट ऑफ आस्किंग फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर। उन्होंने कहा था कि मांगने की कला एक तरह से मैंने मेरे बड़े भाई मालवीय जी से सीखी है। मांग कला, ये मैंने कई आर्ट है, ये मैंने मेरे बड़े भाई से, मालवीय जी से सीखी है। ये बात गांधी जी ने कही थी। ही वॉज द ग्रेट पेट्रियट एंड हैड फुल फेथ ऑफ इंडियन कल्चर। वो भारत के पक्के देशभक्त और विश्वास वाले व्यक्ति थे, पक्के देशभक्त साबित हुए। इनफैक्ट द प्रूव्ड हिमसेल्फ टू रिवोल्यूशनरी लीडर। उन्होंने अपने आप को एक क्रांतिकारी नेता के रूप में सिद्ध किया। और ही स्टायर्ड द सोल ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत के देश के लोगों की आत्मा को जगा दिया था कि अपन भी वर्क कर सकते हैं। ही बिलीव दैट द इंडिया विल रिमेन टू कॉलोनिकल कंट्री अंटिल एजुकेशन इन मिक्सड विद द नेशनलिज्म। तो स्टूडेंट, उन्होंने क्या कहा था कि जब तक शिक्षा में राष्ट्रीयता का समावेश नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक शिक्षा में राष्ट्रीयता का समावेश होना जरूरी है, ये बात भी उन्होंने कही थी। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आंसर है, मैंने यहाँ नोट नहीं किए हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपको आइडेंटिफाई सच पर्सन योर विलेज, ये आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो लास्ट वाले पेज पे मैं अभी देखो आपको दिखा देता हूँ। इनके आंसर यहाँ पे नोट करने के लिए जगह नहीं थी, मैंने नोट नहीं किए हैं, तो ये बता देता हूँ अभी। देखो स्टूडेंट, आंसर ये रहे उनके, आइडेंटिफाई सच पर्सन योर विलेज। फर्स्ट आंसर ये रहा, सेकंड का आंसर उसका ये रहा, थर्ड का आंसर ये रहा, और फोर्थ का आंसर ये बड़े थे, वहाँ पे नोट नहीं हो सके, इसलिए मैंने कहीं बुक से फोटो खींच के आपको आंसर दिखाने की कोशिश की है। तो ये इसके आंसर चारों के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वहाँ के वो जो क्वेश्चन थे उनके आंसर ये है। अब स्टूडेंट, चैप्टर एक्सरसाइज है, ये आप कर लेना, वीडियो खूब बड़ा हो रहा है, तो ये आप स्टूडेंट इसमें वीडियो पॉज करना और आंसर सारे के सारे इसमें नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। इसमें मैंने सारे लिख रखे हैं। इस क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट, यहाँ से आगे यहाँ की लाइन ऐसे किसी उतार देना।
तो स्टूडेंट यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर हार्ड था थोड़ा सा, लेकिन मैंने कोशिश की इजी हो सके। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ जाएगा, कोशिश करना। आज के लिए स्टूडेंट फिर इतना ही। थैंक यू।